मेरे सामने नूर मोहम्मद पठान साहब बैठे हैं। ही 79 ईयर्स ओल्ड। वो सिकर के रहने वाले हैं और वो सिकर में फिल्में किस तरह से लोग देखते थे और किस तरह से लोग फिल्म का लुत्फ़ उठाते थे, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये खुद कई तरह से कई क्षेत्रों में फ़िल्मों से जुड़े हुए हैं। मैं नूर मोहम्मद पठान साहब से ये पूछूंगा कि पठान साहब, आप करते क्या थे? मैं वहाँ हरदयाल टॉकीज़ में एक शुरू में अनाउंसमेंट का काम किया करता था और उसके बाद में मैं असिस्टेंट मैनेजर रहा और फिर फिल्मों के बोर्ड लिखा करता था। अनाउंसमेंट किस तरह के अनाउंसमेंट करते थे? अनाउंसमेंट क्या कि फिल्मों के शुरू में जैसे बुकलेट आया करती थी, उसमें मैं उसकी स्टोरी पढ़ लिया करता था। उसके बाद में फिर उनका हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, कॉमेडियन का नाम और उसमें जितनी अच्छी बातें होती थी वो उसको बयान किया करता था। और कभी साइकिल ठेले पे बैठता था, कभी भैंसे लड्डे में बैठता था। फिर अच्छी फिल्म आते थे तो तांगे में, कभी कभी जीप में भी एडवर्टाइजमेंट किया करते थे हम। और 8 नवंबर 1955 से और 24 अक्टूबर 1975 तक मैंने 20 बरस वहाँ काम किया। लगभग करीब 1800 फिल्मों का मैंने बोर्ड लिखे हैं और उसमें 2.5 साल मैंने अनाउंसमेंट का काम किया। अनाउंसमेंट का काम में मेरे को बहुत मज़ा आता था और आज जो मैं राष्ट्रीय समारोह का उद्घोषक हूँ वो मैं उसी माइक की डिलीवरी मेरी उसी की देन है। आप तो शायद कभी कभी फिल्मों को दिखाने से पहले भी देखा करते थे, क्योंकि शायद उनके डायलॉग्स भी आप कुछ लिख के उन पर्चों में डालते थे। हाँ, तो उसमें कई दफ़ा जब अच्छे फिल्म आते थे तो मैं वो लाइट वाला पेन रखता था और उनके डायलॉग पहले लिख लिया करता था। फिर वो डायलॉग मैं उसमें सुनाया करता था। जैसे मुग़ल आज़म का डायलॉग थे तो उसमें मैं उनको बहुत अच्छी तरह से लोगों को सुनाया करता था। अच्छा, आपके जो अनुभव हैं, इनकी कुछ यादगार बातें बता सकते हैं? हाँ, यादगार बातें तो क्या, जैसे अच्छे धार्मिक सीन आते थे या कोई तिरंगा झंडा आता था या कोई काबा शरीफ की तस्वीर आती थी तो उसमें लोग स्टेज पे पैसे फेंका करते थे और सवेरे जब झाड़ू निकालने वाला आता था तो उसको खूब पैसे मिला करते थे। और इस तरह से अंदर भी सिनेमा के हॉल में भी हमने कई ऐसी चीज़ें देखी जिसको देख के बड़ा ताज्जुब होता था। मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ भी होता था क्या। एक दफ़ा तो क्या हुआ था, बरसात हो रही थी तो बरसात हो रही थी, एक सज्जन बैठे थे तो उन्होंने छतरी तान ली थी वहाँ बैठे हुई। अच्छा। इसी तरह से एक औरत बैठी थी, वो नीचे बैठी हुई थी कुर्सी से, उसके पति कुर्सी पे बैठे थे। तो हमने जाके कहा, बहना कुर्सी पे बैठ जाओ। कह नहीं, ये मेरे पति के बराबर थोड़ी बैठ सकती हूँ। इसी तरह से कई दफ़ा ऐसे सीन भी आए हैं कि वो घोड़े दौड़ते थे तो वो अंदर से पब्लिक आवाज़ लगाती थी, अरे धीरे चला, अरे धीरे चला। उनको ये पता नहीं होता था कि घोड़े दौड़ रहे हैं। ऐसे हंसी के चीज़ें भी हम देखते थे वहाँ। बड़ा अच्छा दौर था, लोग इतने समझते भी नहीं थे, भोली तबीयत के हुआ करते थे लोग। शुक्रिया नूर मोहम्मद पठान साहब। जी जनाब।